एवरीवन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये स्कूल लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी या बैंक पीओ जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब रेशियो होता क्या है? हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक राम है जिसके पास 15 रुपए हैं और श्याम जिसके पास 10 रुपए हैं। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि राम के पास श्याम से 5 रुपए ज्यादा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रहीम की हाइट है 150 सेंटीमीटर और करीम की हाइट है 110 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच में अंतर हुआ 40 सेंटीमीटर का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक कार है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए और एक बाइक है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपीज। अगर दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस 4 लाख का है। तो ये आपने निकाला सब्ट्रैक्ट कर कर डिफरेंस। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करके पता करती हूँ, जैसे कि 5 लाख को 1 लाख से डिवाइड करती हूँ, तो मुझे पता चलेगा इसका आंसर होगा 5/1, यानी कि कार की कीमत बाइक से 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज्यादा है। तो इसी तरीके को डिवाइड कर कर जब हम कोई चीजों को कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं तो इसी को ही हम रेशियो कहते हैं, यानी कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। अब रेशियो निकालने के लिए हमारे पास एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, तभी हम उसको उनके बीच में रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। Two quantities can be compared only if they are in the same unit। यानी कि दो चीजों के बीच में हम तभी कंपैरिजन कर सकते हैं जब वो सेम यूनिट हो। जैसे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के साथ, मीटर का मीटर के साथ, किलोग्राम का किलोग्राम के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसकी बेसिस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फिश है, छोटी फिश जिसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और एक बड़ी फिश, ब्लू फिश, जिसकी लेंथ है 1 मीटर। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये पता चलेगा कि 5, जो छोटी फिश है वो 5 टाइम्स बड़ी फिश से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट चेंज किया नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिट है। तो पहले हमें रेशियो निकालने से पहले दोनों के यूनिट्स को सेम है या नहीं वो चेक करना होगा, और नहीं है तो उसको सही करना होगा। जैसे यहाँ 1 मीटर को मैंने चेंज कर दिया 100 सेंटीमीटर में। अब मैं इसका रेशियो निकालूंगी तो मेरा आंसर आएगा कि जो बड़ी ब्लू फिश है वो छोटी ऑरेंज फिश से 20 टाइम्स बड़ी है। तो हमेशा याद रखना, रेशियो को हम तभी निकाल सकते हैं जब दो चीजें आपस में सेम यूनिट के हों। रेशियो को हम तीन चीजों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कॉलन, जैसे ये दो डॉट्स दिख रहे हैं इसको कॉलन कहते हैं, दो डॉट्स के बीच में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। या हम वर्ड यूज कर सकते हैं टू, जैसे 3:5, 4:7, ये इस तरह के हम रेशियो में यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इमेजिन यू हैव अ बास्केट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज। आपके पास एक बास्केट है एप्पल्स और ऑरेंज से भरा हुआ। 4 एप्पल्स है और 5 ऑरेंजेस है। अब इसका रेशियो निकालना है। पहले आपको एप्पल का लिखना पड़ेगा, 4 है, और ऑरेंजेस है 5, तो 4/5 जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, एंड 4:5 जो कि कॉलम में दे रखे हैं, और इसको आप रीड करेंगे 4:5। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास एक बैग है मार्बल्स से भरा हुआ, जिसमें रेड मार्बल, ब्लू मार्बल और ग्रीन मार्बल है, और इनके रेशियो दे रखे हैं 3:4:5। यानी इसका मतलब पता चलता है कि हर 3 रेड मार्बल्स में 4 ब्लू मार्बल्स हैं और 5 ग्रीन मार्बल्स हैं। इस तरह के रेशियोज आपको निकालने होंगे, चाहे दो या दो से ज्यादा। रेशियो कंपेयर वैल्यूज। हमेशा वैल्यूज में जो कंपैरिजन होता है वो उसको हम रेशियोज कहते हैं, और जब रेशियोज के बीच में कंपैरिजन होता है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है प्रोपोर्शन का। जैसे भविका है और विनी है, दो फ्रेंड्स हैं। उनके पास मार्बल्स है और फ्लावर्स है, और वो दोनों चाहते हैं कि वो आपस में वो चीजों को शेयर करें। भविका ने विनी को 14 मार्बल्स दिए और विनी ने भविका को 90 फ्लावर्स दिए। लेकिन विनी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो सोचती है कि उसने भविका से ज्यादा उसको फ्लावर्स दिए, जबकि भविका ने उसको 14 मार्बल्स दिए थे, वो उसको कम लगते हैं। आपको क्या लगता है? तो हम यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए। पहले आप रेशियो निकालिए कि भविका के पास पहले 28 मार्बल्स थे और
उसको निकालना है आपको जो उसने विनी को दिए थे, यानी 14 मार्बल्स के साथ। तो आपका बनता है 2:1। वैसे ही विनी के पास पहले 180 फ्लावर्स थे और 90 फ्लावर्स उसने भविका को दिया, तो अब उसका भी रेशियो निकाल दीजिए। अब ये 2:1 यानी दोनों का ही रेशियो सेम आया है। जब दोनों का रेशियो सेम आता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसी वर्ड को हम यूज करते हैं दो रेशियोज को कंपैरिजन करने में। जब वैल्यूज कंपेयर करते हैं उसको हम रेशियोज कहते हैं और रेशियोज को कंपैरिजन करते हैं तो प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन के लिए भी हमें सिंबल यूज करना है। यहाँ पे दो कॉलम्स है, इसको हम इक्वेट करते हैं, इक्वल वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि 28 marbles is to 180 flowers equate to 14 marbles is to 90 flowers। तो ये जो दो रेशियोज हैं वो इक्वल है, इसलिए ये प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन के जो टर्म्स होते हैं उनको क्या कहते हैं वो अब आप पता करेंगे। जैसे 3, 10, 15 और 50 हैं, ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है, यानी 3:10 इक्वल टू 15:50। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन टर्म्स को क्या कहते हैं? जैसे कि 3 फर्स्ट टर्म है और 50 जो है वो लास्ट टर्म है, तो इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन पे है, इसलिए हम इसको एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। और 10 और 15 जो है वो मिडिल टर्म्स है क्योंकि ये बीच में है, इसलिए हम इसको मिडिल टर्म्स कहते हैं। अब इनका क्या रोल होता है और ये कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी जो फ्रैक्शंस जो है वो प्रोपोर्शन है या नहीं, इसको चेक करने का आसान तरीका है कि आप पहले उनको जो एक्सट्रीम टर्म्स है पहले आप उनकी फाइंड आउट कर लीजिए, एक्सट्रीम टर्म्स कौन से हैं, फिर मिडिल टर्म्स कौन से फाइंड आउट कीजिए, फिर उनका प्रोडक्ट निकालिए। जैसे यहाँ पर 3 और 50 का हम प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि दोनों एक्सट्रीम टर्म्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स 50 और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स जो होगा 10 टाइम्स 15। तो दोनों जो प्रोडक्ट्स होंगे अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो चारों नंबर्स जो कि रेशियोज में है वो प्रोपोर्शन है। जैसे कि अब लिख लीजिए, देख लीजिए अब, जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम टर्म्स था 3 और 50, तो 3 और 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर 150। और मिडिल टर्म्स जो है वो हो गया हमारा 10 टाइम्स 15 जो कि आंसर है 150। तो ये दोनों इक्वल आए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। तो इस तरह के जो बेसिक्स, ये तो हो गया आपके बेसिक्स नॉलेज के लिए। अब एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर शेयर करूंगी। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे आते हैं वो पता कर